मानव प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 1 पुष्पीपात में लैंगिक प्रजनन और टॉपिक ई में हम परागण के अभिकर्मक या कारक और दूसरा बहिर्प्रजनन युक्तियाँ, इन दो सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। परागण के अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अजैविक और दूसरा होता है जैविक। अजैविक में देखेंगे तो वायु है और जल है। इसके लिए पुष्प जो अपने आप में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं लेकर के आते, लेकिन जैविक में पुष्प जो रहते हैं कीटों को, पक्षियों को, स्तनधारियों को आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ अपने में विकास करके रखते हैं। चलिए हम जो प्रश्न आए हुए हैं उन सब पर डिस्कस करते हैं। तो जो सब टॉपिक है परागण के अभिकर्मक या कारक, इससे संबंधित जो प्रश्न आए उस पर देखते हैं। तो जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2021 का पेपर 20 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट लॉट का जो क्वेश्चन है, देखिए, जंतु परागण कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण पुष्प पुरस्कार हैं? ऐसा कौन सा पुरस्कार दे जिससे जंतु परागण हो, जंतु आए? ए है प्रोटीन, तनुत्वक और वर्तिकाग्र, ये आंसर नहीं लग रहा। पुष्प का रंग और दीर्घ परिमाण, सी है पुष्प सुगंध तथा कैल्शियम क्रिस्टल, और डी है मकरंद और परागकण। तो आंसर तो लगभग ये तीनों दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर आपका रहेगा मकरंद और परागकण। मकरंद मतलब नेक्टर, जो मीठा मीठा भाग रहता है पुष्प पर उत्पन्न करते हैं, और परागकण ये पोषण से भरपूर रहता है। तो खासकर ये ऐसा पुरस्कार है जिसके लिए जंतु परागण करने के लिए, इसके लेने के लिए आते हैं जिससे परागण हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2022 का, जो कि 9 जुलाई 2023 के में आया है। इसका पहला सवाल क्वेश्चन है, जुट परागण एक प्रकार का परागण है, वायु द्वारा, चमगादड़ द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा। तो चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ या बेट द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं जुट परागण। नेक्स्ट सवाल है पीएनएसटी 24 जून 2025 सेकंड स्लॉट में, वायु परागण उन फूलों की विशेषता है जो परागधारी होते हैं, बड़े और भारी होते हैं, छोटे और अगोचर होते हैं, चमकीले रंग वाले और सुगंधित होते हैं। जो कि वायु परागण है तो इसमें कुछ ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत नहीं, ये छोटे और अगोचर होते हैं। जो जंतु परागण हो उसके लिए ज़रूरी होता है, परागकण हो, बड़े हों या फिर चमकीले सुगंधित हों। दूसरा सब टॉपिक है हमारा बहिर्प्रजनन युक्तियाँ। जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2018 का पहला स्लॉट क्वेश्चन है, फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात का रुकावट पहुँचती है? एक लिंगता मतलब पुष्प जो है, एक पुष्प पे स्त्रीकेसर हो और दूसरे पुष्प पे पुंकेसर हो, ये दोनों अलग अलग हो, तो ये एक लिंगता हो गई। ठीक है ना। ऑप्शन दे रहा है सजात पुष्पी परागण को परंतु पर निषेचन को नहीं। सजात पुष्पी मतलब एक पुष्प में है नहीं, एक पुष्प में दोनों नहीं है, तो सजात पुष्पी परागण नहीं हो रहा। लेकिन परंतु पर निषेचन को नहीं, मतलब पर निषेचन नहीं होता। फिर बी है स्वयुग्मन को किंतु सजात पुष्पी परागण को नहीं। आंसर मुख्य रूप से आपका यही रहेगा, स्वयुग्मन को तो रोक लेगा। स्वयुग्मन मतलब ये होता है कि एक ही पुष्प में दोनों हैं। अगर पुष्प ए है तो इसमें पहला दूसरा मतलब स्त्रीकेसर पुंकेसर दोनों हो, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, तो सजात पुष्पी तो नहीं हो, ये स्वयुग्मन तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के स्त्रीकेसर पर तो नहीं गिर रहा, स्वयुग्मन को तो रोक दे रहा है। लेकिन पौधा तो एक है, पुष्प भले ही अलग अलग हो, स्त्रीकेसर पुंकेसर अलग अलग हो, इनके बीच में अगर परागण होता है, निषेचन होता है, तो स्वयुग्मन तो रोक लिया, लेकिन सजात पुष्पी परागण को तो नहीं रोक पा रहा। तो इसका आंसर बी वाला रहेगा। तो इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं, इतने ही प्रश्न आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।